जय जिनेंद्र। इस पर्यूषण में क्या सचमुच हम एक कदम आगे जाना चाहते हैं? देखिए, कई बार हम इस महापर्व को ऐसे मना लेते हैं कि कुछ दिनों के लिए उपवास या एकाशना कर लिया, आपने हरी सब्जी खाना छोड़ दी, प्याज लहसुन छोड़ दिए, उसके बाद में जिंदगी वैसी की वैसी है जैसा आप इन 8 दिनों के पहले जी रहे थे, उसके बाद में वही जीने लग जाते हैं। तो फिर क्या फर्क है? ये एक रूटीन बना के हम अगर आगे नहीं बढ़ रहे हैं तो ऐसा हो सकता है एक संगठन के साथ जब आप कोशिश करते हो अपनी आत्मा की यात्रा करने की या सचमुच आगे बढ़ने की, तो ऐसा हो सकता है कि आप एक मशाल लेके दौड़ रहे हो, मशाल रास्ते में कहीं बुझ चुकी है, हाथ में डंडा है बस और आप चले जा रहे हो। तो जैन धर्म एक बहुत ही कमाल का साइंटिफिक रिलीजन है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कहते थे कि ये बहुत ही डीप है, लेकिन इसको सबसे ज्यादा नुकसान उन लोगों ने पहुंचाया जो इसको फॉलो करने का दावा करते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग बात कर रहे हैं इसको समझने के बारे में। ये सीरीज खास तौर पे इन 8 दिनों में मैं इसको समझने की बात करूंगा, क्योंकि जिंदगी में जो भी चीज इन 8 दिनों के पहले मैं करना सही मानता हूं, इन 8 दिनों के बाद करना सही मानता हूं, तो इन 8 दिनों में छोड़ने से कुछ नहीं होने वाला है। तो हमको यह समझना होगा कि असल चीजें क्या है जो करनी है और असल चीजें क्या है जो नहीं करनी है, वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, जैनिज्म में सबसे बड़ी चीज है कर्म सिद्धांत। तो आज मैं बात करूंगा कर्म सिद्धांत के बारे में। कई बार लोग समझते हैं कि जो धर्म है आपका, जो भी धर्म हो, जैन धर्म, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, जो भी आपने चुना है क्योंकि वो परंपरा से मिला है, आप उस परिवार में पैदा हुए और फिर आप उसको मानते चले जा रहे हैं। सबको लगता है कि ये रहेगा तो अच्छा रहेगा। और कुछ लोग बोलते हैं मुझे धर्म में रुचि है, मैं धार्मिक हूं, वो धार्मिक नहीं है। बात ये नहीं है। जो भी इंसान जिंदा है वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है, वो अपने सवालों के जवाब ढूंढना चाहता है, और इसमें कोई ऑप्शन वाली बात नहीं है कि इसकी रुचि है उसकी रुचि नहीं है। हर आदमी अपने तरीके से पहले से बेटर आनंद की कोशिश कर रहा है कि पहले अगर मैं खिलौने से खेला तो अब वो सोच रहा है कि मैं स्कूल कॉलेज में आके बाइक वाइक ये वो सब करूंगा, उसके बाद वो जॉब कर लेगा, फिर वो फॉरेन टूर के बारे में सोचेगा, फिर उसको चांद पे जाने की इच्छा होगी। तो ये इवोल्यूशन का प्रोसेस है और ये हर एक के लिए जरूरी है, बस इसको समझने की जरूरत है। तो आज मैं 8 कर्मों की बात कर रहा हूं। ये एक फॉर्मूले से आपको हमेशा याद हो जाएगा। याद करना जरूरी है क्या? नहीं, याद करना जरूरी नहीं होता अगर आप मनन नहीं करें। तो ये याद होना दिमाग में इसलिए काम का होता है कि आप कहीं पे भी बैठ के उसके बारे में सोच सकते हैं, अपनी जिंदगी से उसको कोरिलेट कर सकते हैं और ये पता लग सकता है कि क्या आप सही रास्ते पे हो। तो 8 कर्मों का सिद्धांत है GDAM NGVA, है ना? तो मैं इसको कहूंगा GDAM NGVA। GDAM NGVA क्या चीज है? पहला कर्म ज्ञानावरणी कर्म। सबसे खतरनाक कर्म होता है कि अगर आपके पास क्लैरिटी नहीं है कि आप क्या करना चाहते हो, कहां से आए हो, कहां जाने के लिए कोशिश कर रहे हो, तो फिर आपकी हालत खराब हो जाएगी। क्योंकि लोगों को पास अगर नॉलेज नहीं है सही, ज्ञानावरणी मतलब नॉलेज को ढक दिया गया, नॉलेज को ढक दिया गया, तो फिर आपकी डायरेक्शन गलत है। डायरेक्शन गलत होने के बाद जितनी भी मेहनत करोगे सब बेकार हो जाएगी। जैसे हिटलर ने किया था। हिटलर को लग रहा था कि वो दुनिया को बेहतर जगह बनाना चाहता है, तो उसने बहुत सारे लोगों की जान ले ली। दुनिया का कुछ भला हुआ? नहीं। क्या उसने बैठ के आराम किया था? क्या आपने अपनों के साथ समय गुजार रहा था? क्या मस्तियां कर रहा था? कुछ नहीं। वो मेहनत कर रहा था दिन रात, लेकिन गलत दिशा में कर रहा था, उससे दुनिया आधी बर्बाद हो गई। तो ज्ञानावरणी कर्म मतलब आपको क्लैरिटी नहीं है, आपको सही चीज के बारे में पता नहीं है, उसके बाद में फिर आप कुछ भी करना चाहोगे सब बेकार हो जाएगा। फिर डी होता है दर्शनावरणी। दर्शनावरणी मतलब आप किसी चीज को लेके आपके कंसेप्ट गलत है। पहले तो डायरेक्शन की बात कर रहा था, अब डायरेक्शन तो सही है लेकिन कंसेप्ट गलत होंगे तो भी आप नहीं पहुंच पाओगे। तो कंसेप्ट गलत होने की वजह से क्या हो सकता है कि जैसे आप अपने अंदर के नॉलेज पे काम करने की बजाय बाहर से आप जैसे दिखते हो उसके बारे में सब आप दिमाग लगा रहे हो और आपको लग रहा है कि बस इससे सारा काम हो जाएगा। तो ठीक है, लोग आपको पहली एंट्री दे देंगे, आप बाहर से ठीक ठाक दिख रहे थे, लेकिन अंदर जब आप गए
और आपने मुंह खोला तो पता लग जाएगा कि ये कोयल नहीं कौवा है। तो दर्शनावर्णी आपको कहां रोकता है? जहां आपकी कंसेप्ट्स गलत है और आपको अपने ही बिलीफ्स को बार बार टेस्ट करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि हमारा जो बिलीफ हम लेके चले वो धीरे 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 फेंकने लायक हो जाता है। आपका हर बिलीफ कैसा है? एक नाव की तरह है। उस नाव से आप एक नदी पार कर लो, उसके बाद उसको कंधे पे लेके जा नहीं सकते, वो नाव छोड़नी पड़ेगी। फिर आगे चलोगे, फिर दूसरी नदी आएगी, दूसरी नाव मिलेगी, दूसरा बिलीफ सिस्टम लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमको कहीं पहुंचना है। बिलीफ का बोरा हाथ में लेके चलना नहीं है। तो जी डी ये 2 कर्म आपने समझ ले। तीसरा कर्म है अंतराय कर्म। अंतराय कर्म क्या चीज होती है? कि आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है पर आप उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। अंतराय कर्म का सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है? मैं आज का एग्जाम्पल से जोड़ना चाहूंगा हर चीज को, कि ये जो जनरेशन है इसके पास सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है। वो इंफॉर्मेशन जिसको लेने के लिए हम तरसते थे, मैं दिल्ली में दरियागंज जाता था, वहां पर सेकंड हैंड बुक्स की सड़क देख के मैं ऐसे एक्साइटेड हो जाता था, और वहां पैसे नहीं थे मेरे पास, पर मैं कोशिश करके कुछ 5-7 बुक्स खरीद के लाता था, फिर उसको ला के पढ़ता था, या लाइब्रेरी से कहीं बुक ढूंढता रहता था, उसको अरेंज करता था। अब आपके हाथ में सारी इंफॉर्मेशन है, आप जो कुछ जाने और जानने के बाद एक्सप्रेस करना चाहते हैं। मैं एक्सप्रेस करना चाहता था उस जमाने में, तो मुझे एक किताब या एक ऐसे छपवाने के लिए बहुत ही हाथ जोड़ने पड़ते थे किसी पब्लिशर के। लेकिन अब आप अपने व्लॉग में सब कुछ एक्सप्रेस कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, लेकिन कुछ कहने का मन ही नहीं है। दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ अंतराय कर्म। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अंतराय कर्म। अंतराय कर्म मतलब रिसोर्सेज अवेलेबल है, आपके पास खाना है पर आपको भूख नहीं लग रही, आपके पास बिस्तर है पर आपको नींद नहीं आ रही, आपके पास अपने लोग हैं, माँ बाप भाई बहन सब कुछ है, लेकिन आप उनसे कोई कनेक्शन महसूस नहीं करते। ये भी अंतराय कर्म है। तो इस पे जब काम करोगे तो क्या ये लाइफ के लिए जरूरी नहीं है? बिल्कुल जरूरी है। जैसे जैसे हम अपने अंतराय कर्म को हटाते जाएंगे, वो किस चीज से हटेगा? हमारे समझ से। तो जी डी ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, फिर ए से हो गया अंतराय कर्म। अब हम इसके आगे चलते हैं एम। एम मतलब मोहिनी कर्म। मोहिनी कर्म मतलब आपका अटैचमेंट। 2 तरह के अटैचमेंट होते हैं, या तो आपको किसी से लगाव होता है या फिर आपको किसी से दुराव होता है, या तो किसी से लव होता है या हेट होता है, या लव हेट रिलेशनशिप भी बन जाती है कई बार, वो आप देखते हैं। तो ये ध्यान रखना कि जब आप किसी से बहुत प्यार करते हैं ना, तो धीरे 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 जब उसके लिए आपका परसेप्शन बदला, जब लोग बोलते हैं ना कि दिल टूट गया, दिल नहीं टूटता दोस्तों। आप उसको जो समझ रहे थे वो इंसान, वो हो सकता शुरू से वैसा था ही नहीं, आपको लगा कि वैसा है। बाद में जब उसकी सच्चाई सामने आई, आपने उसको समझा, तो आपको लगा ये इंसान बदल गया। तो यहां पे दिक्कत क्या हो गई? जैसे ही आपकी वो परसेप्शन बदली, आपकी धारणा टूटी, आपको लगा दिल टूट गया। दिल बिल नहीं टूटता। तो जैसे ही राग बदलता है, राग बदल जाता है द्वेष में, लव बदल जाता है हेट में। या फिर मैं आपसे कहता हूं किसी से इतनी नफरत मत करो, प्यार हो जाएगा। क्योंकि मैंने अपना लव मैरिज किया है लाइफ में, तो मैं बहुत चिढ़ता था उस लड़की से जिससे मैंने शादी कर ली बाद में। तो लव हेट रिलेशनशिप, ये राग और द्वेष। अगर राग दिख रहा है आपको एक सिक्के पे, तो पीछे द्वेष है ही। ये सिक्के के 2 पहलू है, जैसे ही फ्लिप करोगे दूसरी चीज आने वाली है। तो इस चीज को समझने की जरूरत है। अब मोहिनी कर्म हटता कैसे? मोहिनी कर्म चीजों को, लोगों को जैसा वो है वैसा समझने से अपने आप हट जाता है। आप अगर किसी चीज से बहुत एसोसिएट हो जाते हैं, जैसे अभी लोगों ने पैसों से बहुत लगाव कर लिया, वो कह रहे हैं कि भैया पैसा मिल जाएगा तो सब मजा ही मजा आ जाएगा, तो आप जाके डाटा इकट्ठा करो। क्या जिनके पास सारा पैसा वैसा है वो क्या मस्ती में दिख रहे हैं? उनके चेहरे से क्या बहुत ग्लो टपक रहा है? हाँ, वो कॉस्मेटिक्स का ग्लो नहीं बोल रहा हूं मैं, क्लैरिटी का ग्लो होता है। वो ऐसा दिख रहा है क्या आपको कि वो बिल्कुल नाच रहे हैं, गा रहे हैं, मस्ती में झूम रहे हैं? तो फिर आप कौन सा भ्रम लेके चल रहे हो? तो ज्यादा जानने के लिए जरूरी नहीं कि आप भी गड्ढे में गिरोगे तो ही पता लगेगा गड्ढा है। किसी और को गड्ढे में गिरते हुए देख के भी एक अंदाजा तो लग जाता है। फिर गड्ढे में आप गिरोगे, गिरना ही पड़ेगा, लेकिन आप बहुत बड़े गड्ढे में गिरो उसके बजाय एक छोटे गड्ढे में गिर सकते हैं। तो समझने की बात है दोस्तों, मोहिनी कर्म समझ से दूर होता है। आप जितना समझोगे, जितना मनन करोगे, जितना दुनिया को देखोगे बगैर धारणा के, कोई आपकी अपनी पहले से धारणा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो
हम पहले से बात मान के चलते हैं और कारण यही है, लोग शास्त्र को पकड़ के बैठ जाते हैं और उस पर सवाल नहीं करते। जब सवाल नहीं करोगे तो उसकी गहराई में जाओगे नहीं, जवाब नहीं मिलेंगे, और जब जवाब नहीं मिलेंगे तो आपको असली विश्वास नहीं होगा। इसलिए क्या हो जाएगा, लोग एक समाज में इकट्ठे होते हैं क्योंकि बाकी लोग देख रहे हैं कि तुम आए कि नहीं आए, कल तुम वहां नहीं आए थे, और ऐसे करते करते हम साल दर साल लगातार एक जैसा काम किए जाते हैं। जिंदगी एक कदम आगे नहीं बढ़ती बल्कि पीछे हटती है। अभी क्षमापना पर्व आ जाएगा, हम लोगों से माफी मांगेंगे, लेकिन माफी मांगते मांगते भी हमारे दिमाग में ये बात रहेगी कि बस ये तो एक परंपरा है, तो मैं हाथ जोड़ रहा हूं, बाकी तो इस आदमी का मैं शक्ल न देखूं। चेक करना है दोस्तों, क्योंकि ये आपकी पर्सनल जर्नी है, ये लोगों को दिखाने की यात्रा नहीं है। धर्म एक ऐसी चीज है जो असेंशियल है, अनिवार्य है। खाने के बगैर आप रह सकते हो, लेकिन जीवन को समझे बगैर आप जीवन को महसूस नहीं कर सकते। तो GDAM बताया मैंने, ये 4 कर्म थे, ये घाती कर्म थे। घाती कर्म मतलब जो आपको बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं, आपकी आत्मा को बिल्कुल अंधेरे में लेके जा सकते हैं, लेके जाती हैं। मैं पुराने जन्म और अगले जन्म की बात के खिलाफ हूं, क्योंकि कई बार लोग ये समझ लेते हैं उनके साथ जो हो रहा है वो पिछले जन्म के कुछ कर्म होंगे, उसकी वजह से हो रहा हो। आप अगर ढंग से बैठ के सोचेंगे ना, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि यार ये सिलसिला मैंने बनाया हुआ है। ये जो मैंने कंकड़ फेंका है उससे पानी में लहरें पैदा हुई है, और थोड़ी देर बाद वो लहरें अपने आप रुक जाएगी, लेकिन मैं फिर से कंकड़ फेंक दूंगा। तो ये आपका डे टू डे जिंदगी में आपको मालूम पड़ेगा कि एक आदमी आपको ताना दे रहा है, और आप उसको माफ वाफ मत करो, आप उसको समझ लो कि उसकी हालत क्या है, उसको किस एंगल से चीजें दिखाई दे रही है, तो आपका गुस्सा अपने आप खत्म हो जाएगा। तो कोई किसी को माफ नहीं करता, आप चीजें समझते हैं। तो 4 घाती कर्म में हो गया ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, फिर तीसरा क्या हो गया, अंतराय, चौथा मोहनी। अब NVGA जो मैंने बताया था, नाम कर्म, ये अघाती कर्म होते हैं। नाम कर्म जिससे आपका बॉडी टाइप पता लगता है। जैसे कई बार लोगों को लगता है ना कि यार मैं तो बहुत ही अलग इंसान हूं और मैंने अपनी लाइफ बनाई, आई एम द सेल्फ मेड पर्सन। क्या सेल्फ मेड? आपका बॉडी टाइप आपने चुना था। हो सकता था कि जो लुक्स आपके हैं वो ऐसे नहीं वैसे होते। हो सकता है आपके दोनों हाथों में एक हाथ काम नहीं करता, आपके दोनों पैरों में से एक पैर काम नहीं करता, तो उसमें आपकी कोई चॉइस थी? तो जो बेसिक चीजें जो सबसे जरूरी थी वो तो आपको मिली है। उसके बाद में हम लोग सिकंदर बनने की बात कर रहे हैं, तो ये तो बहुत ही गलत डाटा हो गया आपके पास में। डाटा या साइंस की लैंग्वेज में बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि उसी लैंग्वेज में हम आजकल चीजों को समझते हैं। तो नाम कर्म, फिर दूसरा होता है गोत्र कर्म। गोत्र मतलब आप कौन सी फैमिली में पैदा होंगे, आप किस तरह की फैमिली। गोत्र मतलब ये जातियों की या उनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, आपके सरनेम्स वगैरह की। गोत्र मतलब आप एक ऐसी फैमिली में पैदा हुए जहां पे सारे लोग थोड़े से हायर लेवल की चेतना वाले थे या लोअर लेवल की चेतना वाले थे। आपका परिवार बड़ा था या छोटा था, आप ऐसी जगह पैदा हुए जहां पे आसपास की जमीन उपजाऊ थी, या फिर आप किसी बंजर जमीन में पैदा हो गए। आप ऐसी जमीन पे पैदा हो गए जहां पे आतंकवाद का बोलबाला है। आप कहीं ऐसी जगह पैदा हो गए जहां हिंसा ही हिंसा होती रहती है, चारों तरफ से जान का खतरा बना रहता है। तो ये सब क्या आपने चुना था? नहीं दोस्तों, ये पहले आपको मिला था। तो ये एक कर्म होता है जिससे आपकी फैमिली डिफाइन होती है, आपके आसपास के लोग, आपकी सराउंडिंग डिफाइन होती है। फिर होता है वेदनी कर्म, कि आप क्या क्या फील करेंगे। तो फील करने वाली बात पे जब मैं आता हूं, तो 24 तीर्थंकर हुए जैनिज्म में, और हर एक तीर्थंकर को अगर उसने पीछे कुछ कर्म बॉन्डेज बना रखा था तो उसको झेलना पड़ा। चाहे पूरी दुनिया उनको भगवान मान के पूछ रही है, तो भी उनको वो चीजें झेलना पड़ी। जैसे भगवान महावीर के कान में कीले ठोक दिए थे। क्यों? क्योंकि पिछले जन्म में कहीं पे उन्होंने इस तरह की बॉन्डेज क्रिएट किया था। तो कॉज के साथ इफेक्ट आएगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि कॉज है तो इफेक्ट कहीं गायब हो जाए। ये इफेक्ट है तो पीछे कॉज जरूर होगा। और ये समझने से जब आपको ये बात लगती कि नहीं यार, कोई ना कोई कारण होगा जिसकी वजह से चीजें हो रही है, तो आप थोड़ा चिल हो जाते हो। आप थोड़ी चीजों को सहने के मामले में, समझने के मामले में बैठते हो, और जैसे ही आप चीजों को समझ लेते हो, चीजें अपने आप सॉर्ट होने लगती है। एवरीथिंग इज सॉर्टेड देयर। तो क्या बोला मैंने आपको? नाम, गोत्र, वेदनी, और लास्ट में जो
कर्म होता है वो होता है आयुष्य। आयुष्य जो आपकी एज को डिफाइन करता है। हर आदमी अपना आयुष्य लेके आया है। कहते हैं ना कि पैदा कब होगा ये तय है, मरेगा कब ये तय है, जब तक मौत नहीं आ रही आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। तो आयुष्य कर्म भी हम लेके आते हैं, ये भी अघाती कर्म है, क्योंकि ये तो सबको मिला है। नाम कर्म बॉडी मिली है, गोत्र कर्म फैमिली मिली है, सराउंडिंग मिला है, तीसरा वेदनी फीलिंग्स मिली है। और फीलिंग्स सारी जरूरी है दोस्तों। आप किसी भी फीलिंग्स को नेगेटिव मान के उसको नकारो मत, क्योंकि आपको जो 9 रस है ना वो सारे के सारे जरूरी है। आपका डरना भी जरूरी है। कोई भी चीज अगर जरूरी नहीं होती तो वो दुनिया में होती ही नहीं है। अस्तित्व ने हमको वो सारी चीजें दी है जो जरूरी है। आपको प्यार, नफरत, गुस्सा, पछतावा, डर सब महसूस होता है। और आप सबको एंजॉय करते ही है ना कि आप हॉरर फिल्म नहीं देखते, पैसा देके हॉरर फिल्म देखते हैं, क्योंकि डर महसूस करने में कहीं मजा आ रहा है। आपको ये लगता है मैं जिंदा हूं, कुछ महसूस कर रहा हूं। तो वो वेदनी कर्म होता है जिसमें फीलिंग होती है, और आयुष्य कर्म जिससे आपकी एज डिफाइन होती है। लेकिन दोस्तों आनंद ने क्या कहा था कि जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। तो आप अपनी जिंदगी में चाहे 100 साल तक यहाँ पे रहो, अपने बाल पूरे सफेद कर लो और पूरा उम्र गुजार लो, लेकिन अगर आपने कल की गलती से आज कुछ सीखा नहीं और परसों आगे नहीं बढ़े तो फिर आपकी 100 साल की उम्र किसी काम की नहीं है। तो ये जो इस परिषद में हम लोग अपने आप से वादा करें कि हम अपने को समझने की कोशिश करेंगे, और वो जो कुछ भी शास्त्रों में लिखा है उसको अपनी जिंदगी से अगर नहीं जोड़ पाए तो फिर आप यहाँ लोगों के साथ इकट्ठे होकर टाइम वेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि ये एक पूरी ही वैयक्तिक यात्रा है। एक वक्त था जब मैं दीक्षा लेना चाहता था और मैं गया उस रास्ते पे, फिर मैंने वहां के रूल्स, समाज का सारा ताना बाना देखा और मुझे लगा कि बहुत आसान रास्ता है, लोग मुझे मानने लगेंगे कि मैं एक साधु हूं, लेकिन अंदर की यात्रा करना मुश्किल हो जाएगा। तो अंदर की यात्रा जहां पे आपको किसी तरह का कोई आपके ईगो को नर्चर करने के लिए कोई कारण नहीं मिले, आपके अहंकार को बढ़ाने के लिए, पोषण करने के लिए कुछ भी नहीं मिले, कोई जय जयकार नहीं कर रहा हो, तो भी आपको अपने आप की खोज करनी पड़ेगी। क्योंकि असली खुशी, असली आजादी तब मिलेगी जब आप अपने आप को जान जाए। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आप पसंद करेंगे, मैं 8 दिन आपके पास नए नए वीडियो लेके आ रहा हूं। यही पर्युषण मनाने का मेरा सबसे अच्छा तरीका है। जय जिनेंद्र।